मूवी की कहानी शुरू होती है एक मिनिएचर आर्ट से बने घर को दिखाते हुए और जब कैमरा को जूम किया जाता है तो हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें बूढ़ी औरत की मौत हो गई है और ये फैमिली उनके फ्यूनरल के लिए आए हैं। इस फैमिली में हम उस बूढ़ी औरत की बेटी एनी और उसका हस्बैंड स्टीव और उनके दो बच्चे चार्ली और पीटर को देखते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चार्ली बहुत ही अजीब थी। वही हम एक आदमी को देखते हैं जो चार्ली को देखकर अजीब तरह से स्माइल करता है। अगली सीन में एनी को दिखाया जाता है जो मिनिएचर आर्टिस्ट थी और अपना काम कर रही है और मूवी की स्टार्टिंग में जो मिनिएचर घर दिखाया था वो उसी ने बनाया है। इसके बाद वो चार्ली को सुलाने जाती है जहाँ पर एनी चार्ली को कहती है कि उसकी नानी उससे बहुत प्यार करती थी, जिस पर चार्ली कहती है कि वो हमेशा से लड़का चाहती थी और मैं पैदा हुई, जिस पर वो चार्ली को समझा बुझाकर सुलाती है। फिर वो अपनी मॉम की चीज़ें देखने लगती है जिसमें वो एक नोट पढ़ती है। उसमें उसकी मॉम उससे माफ़ी मांग रही थी और उसमें लिखा था कि अंत में हमें हमारी कुर्बानियों का फल मिलेगा, जिसे वो इग्नोर करके चली जाती है। अगले दिन स्कूल में चार्ली को दिखाया जाता है जो क्लासरूम में है और हमेशा की तरह अपने में ही खोई हुई है। तभी एक कबूतर खिड़की से टकराकर मर जाता है। वो उस कबूतर का सिर काटकर अपनी जेब में रख लेती है। दूसरी तरफ स्टीव को किसी का कॉल आता है कि एनी की मॉम की खबर को किसी ने खोद कर लाश को बाहर निकाल दिया है, लेकिन ये बात वो एनी को नहीं बताता क्योंकि वो उसे ये सब बताकर और परेशान नहीं करना चाहता था। शाम को एनी एक सपोर्ट ग्रुप के पास जाती है जहाँ पर अनजान लोग आते हैं और एक दूसरे को अपना दुख कहकर अपना बोझ हल्का करते हैं। एनी यहाँ पर उसकी मॉम के बारे में बताने लगती है कि उसकी मॉम बहुत ही अजीब थी और वो काला जादू करती थी और शैतानों पर यकीन रखती थी। उसके पापा की भी डिप्रेशन की वजह से मौत हुई और उसकी बाई ने खुदकुशी कर ली और उसने सुसाइड नोट में उसकी मौत का जिम्मेदार अपनी मॉम को बताया था, क्योंकि उसका भाई हमेशा कहता था कि उसकी मॉम उसके शरीर के अंदर किसी और को डालना चाहती थी और इन सब से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। और उसकी मॉम सारे मर्दों को अपने कंट्रोल में कर पाती थी और ये बहुत ही अजीब था और उसकी वजह से एनी अपनी बेटी पीटर को उससे दूर रखती थी। लेकिन जब बेटी चार्ली पैदा हुई तो एनी की मॉम ने उससे जुड़ने की कोशिश की और चार्ली इस वजह से बहुत ही अजीब बर्ताव करती है और वो उसकी जिम्मेदार उसकी मॉम को मानती है। रात में पीटर को दिखाया जाता है जिसे उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि कल एक पार्टी होगी और उसे आना है। अगले दिन हम चार्ली को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसे बाहर से तेज रोशनी नजर आती है और वो उस रोशनी की तरफ जाने लगती है। वही कुछ दूरी पर वो एक औरत को देखती है जो आग के पास बैठी थी, लेकिन तभी एनी उसे रोक लेती है और उसे घर लेकर आती है। पीटर अपनी मॉम से पार्टी में जाने की परमिशन पूछता है, लेकिन पीटर बहुत ज़्यादा नशीली था और ड्रिंक्स वगैरह करता था, इसलिए उसकी मॉम चार्ली को उसके साथ भेजती है ताकि वो ड्रिंक्स ना कर पाए। इसके बाद वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और पार्टी में पहुंचते हैं। पीटर एक लड़की से बात करने जाता है जिसको वो पसंद करता था। वो उससे नशा करने के लिए पूछता है और वो लड़की मान भी जाती है और वो ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। चार्ली भी उनके साथ जाने की जिद करती है तो पीटर उसे किचन से चॉकलेट केक खाने को बोलता है और वो केक खाने लगती है। कुछ देर बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है क्योंकि उस केक में नट्स था और उसे नट्स से एलर्जी था। वो पीटर के पास जाकर उसे बताती है और पीटर उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। पीटर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और वो तेज़ी से गाड़ी चलाने लगता है। चार्ली खिड़की खोलकर अपना सर बाहर निकालती है ताकि वो सांस ले सके, लेकिन रास्ते में पीटर को एक जानवर दिख जाता है और वो उसे बचाने के लिए गाड़ी को साइड में लाता है, जिससे उसकी गाड़ी पोल के पास से जाती है, जिससे चार्ली का सिर उस पोल से टकरा जाता है इतनी जोर से कि उसका जिस्म से सिर अलग हो जाता है।
पीटर ये सब देखकर खामोश हो जाता है और सदमे में चला जाता है। इस बारे में वो अपनी पेरेंट्स को नहीं बताता और चुपचाप कमरे में जाकर लेट जाता है। अगली सुबह एनी जब गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है तो वो चार्ली की लाश देखकर चिल्लाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। एनी अपनी बच्ची की मौत से पूरी तरह से टूट चुकी थी। चार्ली की मौत के बाद से ये परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा शांत रहने लगे। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। इस गम से बाहर आने के लिए शाम को एनी उसी सपोर्ट ग्रुप के पास जाने का फैसला करती है। वो वहाँ जाती है लेकिन उसके पास अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वो वापस घर जाने के लिए गाड़ी को घुमाती है। तभी एक औरत उसका रास्ता रोकती है। वो औरत खुद का नाम जॉन बताती है और ये बातें करने लगते हैं। जॉन कहती है कि वो उसका दुख समझ सकती है क्योंकि हाल ही में उसकी भी बेटी और पोते की पानी में डूबकर मौत हुई थी और वो उसे अपना फ़ोन नंबर लिख कर देती है ताकि वो इस गम से बाहर आने के लिए उससे बात करके उसका दुख हल्का कर पाए। अगले दिन एनी की नज़र उस पेपर पर पड़ जाती है जिसमें जॉन ने उसके नंबर के साथ एड्रेस लिखा है। वो उसके घर निकलती है और जैसे ही वो घर पहुंचती है वो डोर मैट को देखकर सोचती है कि उसने ऐसे मैट को पहले भी कहीं देखा है। तभी जॉन दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बुलाती है। अंदर जाते ही एनी रोने लगती है और अपनी सारी घटनाएं बताने लगती है। वो ये भी बताती है कि उसे नींद में चलने की आदत है और कुछ सालों पहले उसने नींद में चलकर अपने बच्चों पर और खुद पर एथेनॉल डालकर माचिस से आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन तभी पीटर जाग गया था और चिल्लाने लगा और एनी ने तभी माचिस को बुझाया और वो खुद उतनी ही शॉक थी जितना कि पीटर था। उसने पीटर को समझाने की कोशिश की लेकिन वो आज तक उस बात को नहीं भुला पाया और पीटर और उसका रिश्ता आज भी इस वजह से खराब है। इसके बाद वो घर आती है और चार्ली की एक्सीडेंट का मिनिएचर आर्ट बनाने लगती है जहां उसकी बॉडी गाड़ी पर थी और सिर कट गया था। स्टीव इसे देखकर परेशान हो जाता है। इसके बाद ये फैमिली डिनर के लिए बैठे होते हैं। तभी एनी और पीटर में बहस होने लगती है। पीटर कहता है कि आप अगर चार्ली को उसके साथ पार्टी में नहीं भेजती तो आज ये सब नहीं होता। इससे एनी को गुस्सा आ जाता है और वो पीटर को इसका जिम्मेदार बताती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। पीटर ये सब सुनकर बहुत टूट जाता है। स्टीव इन सब से और परेशान हो जाता है और वो उन्हें शांत करता है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि इस परिवार में अब दूरियां बढ़ने लगी थी। अगले दिन जब एनी स्टोर जाती है तो वो वहाँ पर जॉन को देखती है। जॉन बहुत ही खुश थी और वो एनी को बताती है कि उसने किसी रिचुअल थ्रू अपने मरे हुए पोते से बात की और वो एनी से भी जिद करके उसे अपने घर ले जाकर वही प्रोसेस करती है और अपनी पोते से बात भी करती है। इसे एनी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और घर जाने लगती है, लेकिन जॉन उसे रोक कर बताती है कि वो इससे अपनी बेटी चार्ली से बात कर सकती है। इसके लिए उसे चार्ली की कोई चीज़ लेनी होगी और उस चीज़ के ज़रिए वो उससे बात कर पाएगी। इसके साथ कैंडल जलाकर कुछ मंत्र पढ़ने होंगे। इसके बाद रात को जब एनी सोई हुई थी तो वो फिर से नींद में चलकर पीटर के कमरे में जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि पीटर के शरीर को चींटियाँ खा रही थी, लेकिन तभी पीटर उठ जाता है और पूछता है कि आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। तो एनी उसे बताती है कि वो तो पीटर को पैदा ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे फोर्स किया क्योंकि वो लड़का चाहती थी और उसने बच्चे को गिराने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो पीटर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। तभी एनी नींद से उठ जाती है और ये यहाँ पर सिर्फ उसका सपना था। इसके बाद वो पीटर और अपने हस्बैंड स्टीव को उठाती है ताकि वो उस रिचुअल को कर सके और चार्ली से बात कर पाए। अब जैसे ही उसे शुरू किया गया तो अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती है और सबसे भयानक तो तब होता है जब एनी चार्ली की आवाज़ में बात करने लगती है,
जिसे देखकर पीटर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी स्टीव इसे रोकने के लिए एनी के मुंह पर पानी फेंकता है और वो होश में आ जाती है। लेकिन एनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। अगले दिन जब पीटर स्कूल में होता है तो उसे वही रोशनी नजर आती है जो चार्ली को दिखी थी। वो एक पास ही रखी शीशी पर पड़ती है और वो उस शीशी में खुद की परछाई देखता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी परछाई में वो मुस्कुरा रहा था, जबकि असल में तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और हैरान था। इसके बाद घर में भी पीटर को अपने कमरे में चार्ली दिख जाती है और कोई उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एनी उसे बचा लेती है। एनी भी इन सब से परेशान हो गई थी और वो उसे रोकने के लिए चार्ली की डेयरी को जलाने लगती है, क्योंकि वही उसका जरिया था। लेकिन जब डेयरी जली तो एनी को भी आग लगने लगती है और इस वजह से वो उस डेयरी की आग को बुझाती है। इन सब से परेशान होकर एनी फिर से जॉन के घर जाती है, लेकिन घर बंद होता है। वही हम घर के अंदर देख पाते हैं कि अंदर काला जादू किया जा रहा है और बीच में पीटर की फोटो होती है। तभी उसकी नज़र फिर से उस डोरमैट पर पड़ जाती है और उसे याद आता है कि ऐसी मैट्स तो उसकी माँ भी बनाती थी। वो सीधा घर जाकर अपनी मॉम की चीज़ें देखने लगती है और उसमें ऐसे ही कई सारे मैट्स देखती है और उसे शक होता है कि इन दोनों का कोई तो कनेक्शन है। और वो अपनी मॉम का एल्बम देखती है जिसमें वो जॉन और उसकी मॉम को साथ में देखती है। वही उसे एक बुक भी मिल जाता है जहाँ पर रिवील होता है कि ये रिचुअल क्यों किया जा रहा है। ये दरअसल पेमन नाम की शैतानी देवता को फिर से जिंदा करने के लिए था। उसे फिर से जिंदा करने के लिए किसी पुरुष का शरीर चाहिए था और इसीलिए जॉन और उसकी मॉम मिलकर ये सब कर रही थी। एनी को भी समझ आता है कि उसकी बाई ने भी इसी वजह से उसकी मॉम से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद एनी घर के ऊपर वाले कमरे में जाती है जहाँ पर वो उसकी मॉम के सड़े हुए लाश को देखती है जिसका सिर गायब था। इससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं जो स्कूल में है और वो अजीब हरकतें करने लगता है और उसका चेहरा भी अजीब दिख रहा था। फिर वो अपना सर टेबल पर दे मारता है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो इससे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद उसके डैड उसे घर लेकर आते हैं। एनी भी पीटर की ऐसी हालत देखकर दुखी हो जाती है और वो स्टीव को अपनी मॉम और उस रिचुअल के बारे में बताने लगती है और ये भी बताती है कि जॉन ने उसे फंसा कर ये रिचुअल करवाया था। लेकिन स्टीव उस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि वो लाश तुम ही लेकर आई होगी। वो दिन ब दिन पागल होती जा रही हो और बीमार हो। वो स्टीव को यकीन दिलाने की कोशिश करती है और अपने परिवार को बचाने के लिए उस डेयरी को आग में डालती है, लेकिन इस बार स्टीव को आग लग जाती है और वो एनी के सामने जल कर तड़प कर मर जाता है। तभी पीटर को होश आ जाता है और जब वो नीचे आता है तो अपने डैड की जली हुई लाश देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और दुखी हो जाता है। तभी अचानक से उसकी मॉम उस पर अटैक करने आती है। पीटर तुरंत भाग जाता है और खुद को उसी ऊपर वाले कमरे में लॉक कर लेता है। यहाँ पर एनी खुद के कंट्रोल में नहीं होती है और वो खुद का सिर दरवाजे पर मारी ही जा रही थी। उसी कमरे में पीटर मोमबत्तियों के बीच अपनी तस्वीर देखता है और तभी वो एनी को भी देखता है जो खुद का गला बार बार उस वायर से खींचकर काट रही थी। वही वो कुछ लोगों को देखता है जिन्होंने कपड़े नहीं पहने होते हैं और वो पीटर को ही देखे जा रहे थे। इससे पीटर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और खिड़की से कूदता है। तभी वही रोशनी उसके शरीर के अंदर घुस जाती है। वही एनी की लाश हवा में उड़कर बाहर बनी छोटे से घर की तरफ जा रही थी। पीटर भी उस घर के अंदर जाता है। तभी सारे लोग जो उस शैतान को वर्शिप करते थे उसके सामने झुक जाते हैं। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि अब वो शैतान पीटर के शरीर में आ गया है। तभी जॉन आती है और उसे ताज पहनाती है और कहती है कि आप पेमन हैं, हेल के 8 राजाओं में से एक,
और वो भी उसके सामने झुक जाती है और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है।